Hello students, today we are going to start our new topic of class 4th. Our chapter name is long and short, लंबा और छोटा. Let's start. Guess and find out. ढूंढें. Guess अंदाजा लगाना. Guess and find out. अंदाजा लगाओ and ढूंढो या पता करो. The first question is, how long is the thread in a reel? How long कितना लंबा is है the thread धागा in a reel में. रील होती है उसमें धागा ऐसे लिपटा रहता है तो कितना लॉन्ग होगा ये बताना है, इसे गेस करना है. द लेंथ ऑफ द थ्रेड इन अ रील डिपेंड्स ऑन इट्स साइज. छोटा है या बड़ा है. रेगुलर साइजेस ऑफ रील मे हैव 10 to 500 मीटर लॉन्ग और 100 मीटर टू 500 मीटर लॉन्ग. रेगुलर साइज़ जो नॉर्मल साइज़ होते हैं उनमें 100 मीटर टू 500 मीटर तक हो सकता है लॉन्ग. बट इन सम बिगर रील्स, कुछ बड़े जो रील्स होंगे उनमें क्या होगा, थ्रेड में बी इवन मोर देन 1 किलोमीटर लॉन्ग. बट जो बहुत बड़ा होता है रील उसमें 1 किलोमीटर या उससे ज़्यादा भी हो सकता है. बट जो रेगुलर साइज़ के रील मिलते हैं आपने देखे होंगे वाइट कलर के थ्रेड या और अदर, तो उनमें 500 मीटर 100 मीटर से 500 मीटर तक हो सकता है. ऑलराइट, सो इट डिपेंड्स ऑन इट्स साइज. सो वी विल राइट हियर साइज ऑफ रेगुलर reel 100 meters to 500 meters. Next question is, how long कितना लंबा is है the string of a kite reel. कितना लंबा is है the string डोरी of का a kite पतंग reel. Can it be more than ज़्यादा 1 किलोमीटर लॉन्ग, 1 किलोमीटर से लंबा एक काइट रील की स्ट्रिंग डोरी कितनी होगी, और क्या ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी हो सकती है. आप लोग जब पतंग उड़ाते हैं तो आपने उसकी स्ट्रिंग देखी होगी डोरी, तो क्या ये 1 किलोमीटर से लंबी हो सकती है और कितना लॉन्ग होगा ये स्ट्रिंग काइट का. इट इज़ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स साइज. It may be 500 meters, 1000 meters. That is 1 kilometer. So we will write here it may be 500 meters, comma 1000 meters, etc. इससे ज़्यादा भी हो सकती है. कैन इट बी मोर देन 1 किलोमीटर लॉन्ग. यस, काइट का रील 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो सकता है. 1 किलोमीटर डिस्टेंस उससे भी ज़्यादा, एंड बहुत दूर तक हम इसे उड़ाते हैं तो यस इट कैन बी. सो वी विल राइट हियर यस इट कैन बी मोर देन 1 किलोमीटर. 1 kilometer, more than 1 kilometer. Next, if a यदि एक हैंडकरचिफ हैंकी is है मेड बनी आउट ऑफ अ सिंगल, एक सिंगल थ्रेड से, एक सिंगल तागे से, हाउ लॉन्ग कितना लंबा वुड डेट थ्रेड बी, ये थ्रेड कितना लंबा होगा. अगर एक हैंकी, आपने हैंकी देखी होगी, तो वो अगर एक सिंगल थ्रेड, एक सिंगल धागे से बनी हो तो कितना यूज़ होगा उसमें, या कितने लंबे होंगे वो धागे, कितने लंबे हो सकते हैं. द लेंथ ऑफ थ्रेड में बी 4000, 5000 मीटर्स और 5 किलोमीटर्स. इट मे बी और इट्स लेंथ अबाउट 5000 meters or 5 kilometers. All right. If it is possible,
You should walk every day about 1 kilometer away on a straight road. अगर आप प्रत्येक दिन स्ट्रेट रोड पर 1 किलोमीटर समथिंग, उससे कम या ज़्यादा अगर आप वॉक करें तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस कितना लंबा होता है. सो दिस इज़ फॉर योर आइडियाज़ अबाउट डिस्टेंसेस in 1 kilometer or kilometers, meters. Now please turn the next page. I wish, मेरी इच्छा I were. I wish I were means काश मैं होता. See, I wish I were a kite. एक पतंग. काश मैं एक पतंग होता. So that कि I could rise. तो मैं उड़ता above ऊपर दिस यह बिल्डिंग्स इमारत एपिस्ट्रॉफी एस इमारत के हाइट ऊंचाई के. आई विश आई वर अ काइट सो डेट आई कुड राइज अबव दिस बिल्डिंग्स हाइट. यदि अगर मैं एक पतंग होता या काश में एक पतंग होता तो मैं उड़ सकता था. कितना ऊपर उड़ता? अबव दिस बिल्डिंग्स हाइट, इस बिल्डिंग के हाइट के ऊपर. सी दिस काइट. आई विश आई वर अ बर्ड, एक चिड़िया. काश में एक चिड़िया होता या होती. सो डेट आई कुड फ्लाई, तो मैं उड़ पाती. एंड और रीच, पहुंचना अबव ऊपर. डेट काई, और मैं उस काइट के भी ऊपर पहुंचता या पहुंचती. आई विश आई वर अ बर्ड सो डेट आई कुड फ्लाई एंड रीच अबव दैट काई. सी, मैं भी कह रहा हूँ कि अगर मैं एक चिड़िया होता तो मैं इस काइट के भी ऊपर उड़ता. आई विश आई वर अ क्लाउड, अ क्लाउड एक बादल. काश में एक बादल होता. सो डेट आई कुड मूव, तो मैं मूव करता, इधर उधर हिलता. सी, या चलता. अबव ऊपर. दोज लिटिल छोटे बर्ड्स, चिड़ियाओं के, इन छोटी चिड़ियाओं के ऊपर. आई विश आई वर अ क्लाउड सो डेट आई कुड मूव अबव दोज लिटिल बर्ड्स. यदि मैं एक बादल होता तो मैं इन चिड़ियाओं के भी ऊपर उड़ सकता था या चल सकता था, इन चिड़ियाओं से भी ऊपर. आई विश आई वर, काश में होता. अ प्लेन, एक प्लेन. सी इन दिस पिक्चर. सो डेट आई कुड राइज, तो मैं उठता, ऊपर उठना या उड़ना. अबव द क्लाउड्स, ऊपर. द क्लाउड्स बादलों के. एंड और द हिल्स, पहाड़ों के. आई विश आई वर अ प्लेन सो डेट आई कुड राइज अबव द क्लाउड्स एंड द हिल्स. अगर मैं काश में एक प्लेन होता तो मैं बादलों के भी ऊपर उड़ता. अबव द क्लाउड्स एंड द हिल्स, पहाड़ों और बादलों के ऊपर उड़ता. सी, अगर वो एक काइट होता तो बिल्डिंग से भी हाइट, बिल्डिंग की हाइट के भी ऊपर उड़ता. अगर वो काश वो बर्ड होता, कह रहा है कि काश में बर्ड होता तो मैं पतंग के भी ऊपर उड़ता. और अगर क्लाउड होता तो छोटी चिड़ियाओं के भी ऊपर चलता या उनके भी ऊपर इधर उधर मूव करता. और अगर प्लेन होता तो बादलों और पहाड़ों के ऊपर से उड़ता. See this beautiful picture. Try कोशिश to find out. Try to find out. ढूंढने की कोशिश करो. The first question is which कौन सा is the highest ऊंचा, सबसे ऊंचा बिल्डिंग इमारत that you have seen, जो आपने देखी हो. About how many rooms, हाउ मैनी कितने सारे रूम्स, कमरे. हाई ऊंचा. वॉज इट, यह था. विच इज़ द हाइएस्ट बिल्डिंग डेट यू हैव सीन,
कौन सी हाईएस्ट बिल्डिंग है जो आपने देखी हुई है, या आपने कौन सी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिल्डिंग देखी है, एंड अबाउट हाउ मैनी रूम्स हाई वाज इट, कितने कमरे ऊंची है ये, मीन्स इसमें कितने कमरे हैं ऊपर को, तो कितने रूम्स हाई है ये। कुतुब मीनार इज़ द हाईएस्ट बिल्डिंग दैट आई हैव सीन, इससे पहले भी हमने यहाँ पे पढ़ा था अबाउट कुतुब मीनार इज 72 meters high, that means it's so high. So we will write here Qutub Minar is the highest building that I have seen. It is about 26 rooms. It is about 26 rooms high. से एक कमरे की ऊंचाई हो गई, ऐसे उसके ऊपर 2, 3, 4 to 26 रूम्स हाई है. So in this picture कुतुब मीनार, हमने अबाउट 24 रूम्स लिखा था, हम यहाँ 24 लिखते हैं और 26 भी लिख सकते हैं. वहाँ पे हमने कंपैरिजन कर रखा था टू आवर क्लासरूम, सो 24 रूम्स. अदरवाइज वी कैन ऑल्सो राइट 26 रूम्स हाई. ओके, हमने यहाँ पे अपने क्लासरूम से कंपैरिजन किया हुआ था, तब हमने डिवाइड किया था 72 को 3 से, देन 24 रूम्स लिखे थे. बट here we will write 26 rooms. It is about 26 rooms high. Qutub Minar. Next question is how high, कितना ऊंचा, can a kite, एक पतंग, go. How high can a kite go? एक पतंग कितना हाई जा सकती है. Can it go, जाना, higher than, say कुतुब मीनार. कैन इट गो हायर देन द कुतुब मीनार, क्या ये कुतुब मीनार से भी ऊंचा जा सकती है. अ काइट कैन गो टू द हाइट ऑफ अबाउट 30 meters. सो नो, इट कांट गो हायर देन द कुतुब मीनार. बट इसकी स्ट्रिंग्स हो सकती है बहुत ज़्यादा लॉन्ग, जैसे हमने पहले लिखा हुआ है अबाउट 500 और 1000 and it 1000 meter, and it can be more than 1 kilometer. It's string, but a kite can go to the height of about 30 meters. A kite can go to about 30 meters. Can it go higher than the Qutub Minar? No. It can't go higher than the Qutub Minar. Qutub Minar. Or you can only write no, it can't. नेक्स्ट, हाउ हाई, कितना ऊंचा, कैन अ प्लेन फ्लाई, उड़ना, प्लेन कितना ऊंचा फ्लाई कर सकती है. कैन इट फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट, क्या ये माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा ऊंचा उड़ सकती है. विच इज़ अबाउट 9 kilometer हाइट. सो माउंट एवरेस्ट विच इज़ अबाउट 9 kilometer हाई, ऊंचा है. दैट मीन्स the Mount Everest is 29,000 feet high and aeroplane can fly above 40,000 feet, about 40,000 feet. So they are certainly capable of it. Means yes,
A plane can fly higher than the Mount Everest, but somewhere typical flight routes do not travel about or above Mount Everest, as the mountain create unforgiving weather. So we will write here, yes, माउंट एवरेस्ट बहुत ऊंचा है, इससे ऊंचा उड़ सकती है ये, ऑलराइट, बट माउंटेन क्रिएट अनफॉरगिविंग वेदर. सो जहाँ पे ये है वहाँ से न जा कर के एक और जगहों से जा सकती है, बट इट मे बी और इट कैन फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट. हैव यू एवर सीन क्लाउड्स ब्लो यू? क्या आपने हैव यू एवर सीन देखा, क्लाउड्स बादल, ब्लो नीचे यू, क्या आपने अपने नीचे बादलों को देखा है? मे बी यू हैव सीन, यस आई हैव सीन क्लाउड्स ब्लो टू मी वैन. जब आप कहाँ पे होते हैं, हिल्स में, तो आपने देखे होंगे नीचे. अदरवाइज यू कैन राइट हियर नो. You can write yes or no. Yes, I have seen. If you have not seen, you can write no. Alright. So, ये आपके लिए इसलिए था कि आप डिस्टेंस के बारे में गैस कर सकें अबाउट कि कितना डिस्टेंस पर है, कितना ज़्यादा दूर है. 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, 2 किलोमीटर है, मोर देन 10 किलोमीटर्स, और इन मीटर्स छोटा डिस्टेंस है. ऑलराइट, छोटी कम दूरी है. सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे. एंड नाउ योर सेकेंड चैप्टर इज़ फिनिश.